हे गाइस, माय नेम इज हर्ष एंड माय नेम इज पूर्वा। सो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 2 काटमराई नोडू मूवी का। और है ना, मैंने कल देखा कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आपको इस पे नहीं बनाना था गाइस, लेकिन पता नहीं क्यों सब ऐसा कमेंट कर रहे हैं। मुझे तो ये मूवी अभी तक बहुत अच्छी लगी। मुझे भी पता नहीं क्यों लोगों को पसंद नहीं आ रही है। आई थिंक ये मूवी लोग बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में कि ये मूवी फ्लॉप है, और एक ने तो ये भी बोला था कि फर्स्ट हाफ मूवी का काफी अच्छा है, सेकंड हाफ बोरिंग है। सो वो चलो हमें पता चल ही जाएगा। अगर हमने कोई सीरीज स्टार्ट की है तो हम उसको फिनिश तो करेंगे। अब हमने पार्ट 2 बनाई क्योंकि अब हमने फर्स्ट बना चुके तो सेकंड भी बनाएंगे। एंड आफ्टर ऑल हमें तो अच्छी लगी इसलिए हम बना रहे हैं। और गाइस, आपके कमेंट्स हमारे लिए हमेशा से वैल्यूएबल रहे हैं। तो आपको क्या अच्छा लगता है एटलीस्ट कमेंट तो करें। और हाँ, आप लोगों ने काफी बार कमेंट किया भी है कि इस मूवी पे रिएक्ट करो। सो काफी आज एक नई मूवी पता चली मुझे कमेंट से, कैमरामैन पता चली है। वो जिसने की है उसका नाम अगर मुझे मिलेगा तो मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। और थैंक यू, आपने कमेंट की, सजेस्ट किया। और किसी ने हमें आई थिंक बद्री या फिर बद्री बहुत पहले दिया था, थामुड़ू भी किसी ने बोला था। गाइस अब बीच बीच में हम थोड़ा सा कहीं और बिजी हो गए थे तो हमने मूवी नहीं बनाई। लेकिन अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो गाइस, इसके बाद भी हमें एक मूवी बनानी है, तो प्लीज इस वीडियो में कोई कमेंट कर दो अपनी जो पसंद है, आपको रियली कौन सी अच्छी मूवी आपके हिसाब से, वो आप कमेंट कर देना, हमें बता देना। सो हम उस मूवी पे पक्का रिएक्ट करेंगे। सो जैसे खुशी मूवी सबको पसंद आई थी, वैसे जो सबको पसंद है हम भी उस पे रिएक्ट करना चाहते हैं। सो गाइज प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, और जो बताएगा मैं सबके को अगली वीडियो में शाउट आउट दूंगा, बिकॉज आपकी कमेंट्स सब सही में वैल्यूएबल रहती है हमारे लिए। हम सारी कमेंट्स पढ़ते भी है, सबको हार्ट भी देते हैं, कभी कभी रिप्लाई भी देते हैं। एंड प्लीज हमारी वीडियो को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अगर आपको पार्ट 1 अच्छा नहीं लग रहा है तो जस्ट पावर स्टार के लिए हमें सपोर्ट कीजिए वीडियो को। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। हमने देखा था पार्ट 1 में कि जो पार्ट 1 एंड हुआ था लड़ाई पे। अभी पवन कल्याण सर लड़ाई कर रहे हैं एक अखाड़े में। सो लेट्स सी द पार्ट 2। आगे की मूवी देखते हैं, और अब देखते हैं कि श्रुति हसन और इनकी फ्रेंडशिप होती है कि नहीं, क्योंकि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि श्रुति हसन के साथ इनकी फ्रेंडशिप कैसे होती है। क्योंकि मूवी दीदी ने आधी देख रखी है, मैंने नहीं देखी। मैंने भी पूरी नहीं देखी, बीच बीच में थोड़ा देखा। ये पहले ना टीवी पे बहुत बार आती थी। हाँ, तो बट कंटिन्यूअसली बैठ के नहीं देखी। यस, सो स्टार्ट करते, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। एक साथ दो व्यक्ति उड़ा दिया। क्या रहता है इस मूवी में? इनका नाम क्या रहता है? पवन ठाकुर, कमल ठाकुर। हाँ, मैंने कमेंट में किसने बताया था। बस 5 मिनट, बस 5 मिनट। अरे यार भैया, वो याद करने के चक्कर में ध्यान नहीं रखा। अब उसको फिर लगेगा कि मैंने फिर जैसे लड़की के बारे में सोचा, फिर मुझे लगी सबको पकड़ना पड़ रहा है। उनने सोचा कि मजाक में मैं मार रहा हूँ, लेकिन फिर मामला सीरियस हो गया। हाँ। तो फिर उनको ऐसा लगा कि यार नहीं, अब थोड़ा ज्यादा हो गया है, अब मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा। उन्होंने पहले से ही फील्डिंग की हुई थी, इसका मतलब उनको हमारा प्लान पता था, इसलिए इससे राय मांगी थी। तुमने इस गधे को बताया? तूने किसी को बताया तो नहीं? जैसे तुमने मेरी राय ली वैसे ही मैंने भी किसी की राय ली। वो अपना बिरजू है ना, हाँ? उससे पूछा था। अब उसने किससे पूछा क्या पता। को बाल काटने के लिए जाता है, सारे भाइयों का हिसाब जाएगा। उसके पास इतने पैसे हैं क्या कि सबके लिए प्लानिंग करेगा? इस हफ्ते बाल नहीं, वही कट, उसकी गर्दन काट देना, पूरी कटी होनी चाहिए। ये तो उसने पहले भी बोला था। साले जानवर कहेंगे। मैंने तुझ जैसे जाहिल से हाथ ही क्यों मिलाया? सही है, साला भिखारी कहीं। भिखारी बोल दिया उसको। अब तो वो वैसे हो गया है वो। क्या कर रहे हो? हमारे भुट्टा को छुट्टा मत करो। ठाकुर को अब मैं ये अपने से गर्दन आगे क्यों करके बात कर रहा है? भयानक मौत दूंगा। अब वो अकेले बदला लेगा। हाँ, मुझे अब इसकी पिक्चर समझ में नहीं आ रही, अब ये क्या करेगा? मुझे लगा था कि ये भी गेम में आ चुका है, बट इसको तो साइड लाइन कर दिया। इसको फंसा। ठाकुर साहब को चोट लग गई। ईगो हर्ट हो गया ना चोट लगने से। बंद कर, वो लड़की इस गांव में नहीं रहेगी, निकालो उसे यहाँ से। वो लड़की के बारे में उसने सोचा ना, इस वजह से उसको लगी। अरे पर उसमें इसकी क्या गलती है? आज के बाद श्रुति की। उसमें अब क्या कर सकते हैं? बोल दे उसे। श्रुति सुन भी रही है सब। हमेशा रॉन्ग टाइमिंग पे ही सब लोग सुन लेते हैं ना। सुनना क्या हो, तो उसको पता चलना ही था कि अब जाना है यहाँ से। क्यों?
उसने जाने को बोल दिया ना कि लड़कियां गाँव में नहीं रहनी चाहिए। तो वो तो अभी बाद में पता चलता, बाद में कोई रीजन दे देते कि यार इस वजह से जाना पड़ेगा, बट अब उसने खुद ही सुन लिया तो उसको ज्यादा बुरा लगेगा। पहले बताओ अकेले में उसके साथ क्या गोटर कर रहे थे, तब पता चलेगा ट्रैफिक 1 वे है कि 2 वे। क्या बोला? ओ वैसे बता दो ये सारा किया धरा इन लोगों का ही है। ओह बता दिया उसने। अली कहाँ है? समझ गया किया धरा मतलब उसने उसको बोला हेलो। है। मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भाई। कहाँ पर हो? मैं तो इस वक्त गांव से काफी दूर आ गया हूँ। सुनो, मेरे घर से होते हुए जाना। से बस है? बस उसके घर के ओके। सामने ही आ गई। बस को घर के सामने क्यों रोका? अब भाई वो पीछे वाले रास्ते पर मैंने देखा एक पेड़ गिर गया था, इसलिए मुझे बस यहीं पर रोकनी पड़ी। अब क्या करोगे? बस अभी मैं इसे रिपेयर करने ले जाऊंगा। ठीक है, अच्छा दोनों मिले हुए। मुझे भी भेजना था। मेरे फोन में मिला नहीं। अपनी फीलिंग को जाहिर करने के लिए अगर मैं गिफ्ट दूं तो लोगी? सही है, सही है। हमारी गाय है मंगा, मैं तुम्हें वो गिफ्ट तो कर दूं, पर तुम घर कैसे ले गाय जाओ? भाभी को गाय गिफ्ट कर रहे हैं। हाँ, मेरे दादा का कोल्हापुरी चाकू है, वो चलेगा? या फिर आपका कलेक्शन देखो मैंने तुम्हें 2 चॉइस दिए, तुम एक रख सकती हो। मंगा या फिर कोल्हापुरी चाकू। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ बहुत ज्यादा। वाह, लव हो गया तुमसे। बोल ही दिया आखिरकार। आधी पिक्चर भी नहीं हुई थी और बोल दिया। वेरी गुड। अब वो क्या करेगा? उसके पास तो कोई फ्रेंड नहीं है। मुझे ऐसा लगा था उसके पास है, लेकिन वो आखिरी में बताएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका कुछ पर्सनली। तुम्हारी हो जाएगी। मेरे भाई से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। रुक जाओ, पिताजी ये लोग स्कूल पर कब्जा करना चाहते हैं। चलो रे। स्कूल की वजह से मेरे पापा ने पहली बार अपना आपा खो दिया। भैया ने हिंसा को अपना हथियार बनाने का फैसला किया। जोश में इस तरह होश खोया कि वो लौट कर ही नहीं आए। पापा ने उनकी लाश को देखने तक से इनकार कर दिया। नेक इरादों वाले इंसान हो, बट हिंसावादी तो ये भी है। हाँ मारा पीटी तो होती है। ये क्या हुआ? ओह उनके हाथ तो सारे गुंडे। हैं? मतलब साउथ की मूवीज में ना वेपन्स बहुत अच्छे अच्छे स्टाइलिश वेपन्स होते हैं। एक वो स्नेक वाला वेपन तो होता ही है, देखा है? हाँ ओह कौन बात कर रहा है? भैया सफर कैसा चल रहा है? फर्स्ट क्लास, खटमल मार रहा हूँ। ओह वाह, ये जीप से पहुंच जाएंगे क्या? सबको पानी में फेंक रहा है। ये क्या था? ये कैसे हो गया? आंसू मत बहाओ, ये मेरा रोज का काम है, डरो मत। मुझे इससे डर नहीं लग रहा। मैं सच मुझे कहूँ तुमसे डर लग रहा है। देखा? तुमसे लग रहा है। मैंने तुम्हारे बारे में जो भी सुना और जो भी देखा, क्या वो सब झूठ था? मैंने तुम्हें अत्याचार में बिल्कुल नहीं फंसाया शांति। अगर मेरे आंखों के सामने अत्याचार होगा तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। जब भी कोई कमजोर पे अन्याय करेगा तो मैं उस पर वार करूंगा। सही बात है। अब क्या पॉइंट है श्रुति हसन का? लेट्स सी। मुझे लगा था तुम मेरे बारे में सब जानती हो। मैं तुम्हें एक बात की गारंटी देता हूँ, हालात चाहे जैसे भी हो शांति, तुम पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। ओह बच बच गया वो। देखो तुम मुझे अब मुझे तुम्हारा सच पता चला है। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। शांति, मेरी बात तो। अरे यार, दूसरी बार हो गया है उसके साथ। अब इतने एक ही बार जब बचपन में हुआ था तब तो इतने लाइफ के इतने आगे आने के बाद वो वापस समझे कि यार अब वापस झटका लग गया। ये सब उनके भाइयों की वजह से होता है। उसको गलत फहमी क्रिएट ही नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, सच्चाई बतानी चाहिए थी यार। बेटा आ जाओ, पिताजी चलते हैं। घर ले आइए। जब तूफान आता है ना भैया,
तो सीधे पेड़ उखड़ जाते हैं। थोड़ा झुक जाइए। हाँ, घास तो नहीं तू उगड़ती है। चाहता है मैं उसके घर जाकर चुपचाप खड़ा रह के भीख मांगू? मैं झुकूं जाके उसके सामने। हाँ ठीक है, ठाकुर हूँ झुक मैं, जाओ। कभी नहीं अरे। झुकूंगा। हाँ। आओ। 5 मिनट नहीं रुक सकती? मैंने जो कहा सुना? नहीं सुना? ए, अपना काम कर, चल। तू निकल ले, दाल निकलेगी। तू के साथ तो चल। बोल रहा है तू निकल ले। लाई करते तुम्हारे लिए खुद को बदलने का मन करता है। अति पसंद। 5 मिनट हो 5 गए। मिनट हो गए। हमारी घड़ी बंद होगी। तेरी बंद होगी। अपने हिसाब से बोला कर। दीदी। नाटक नखरे ना करे तो लड़की का की। प्यार में थोड़ा झुकना पड़ता है बॉस। ये डबिंग थोड़ी अलग टाइप की है ना, वो रियल में थोड़ी बोलेंगे। वो आदमी विकलांग नहीं है, उसने तुम्हें धोखा दिया है। Hey! खुश क्यों हो रहे हो? खुशी इस बात की है कि वो अपंग नहीं है। ये तो मेरे घर छोड़ सकते हो ना। मेरी उम्र की तो इज्जत करो। जैसे तुमने उसकी मदद की वैसे मेरी भी कर दो। क्या इस गांव के सभी लोग क्या हुआ बेटा? बाय द वे उसमें भी यही हुआ था ना, कोई बात नहीं सुनता तो गुस्सा आता है। खुशी मूवी में। हाँ हाँ। खुशी मूवी में भी ऐसे ही हुआ था, उसके पापा को उसने छोड़ा था, उसको नहीं पता था उसके पापा है। इतना बड़ा घर है श्रुति का। सर। हाँ? ओ, मैं तो भूल ही गया। तुम्हें रास्ता बताना था। तुम यहाँ से बस सीधे जाओ, नहीं, नेशनल मेरे को हाईवे पे खाना पहुंच खाना है। जाओगे। हाईवे। क्या हुआ बेटा? कुछ चाहिए क्या? पानी वो, पिला दो। आपने खाने की अच्छा। बात की थी इसलिए लेकिन तुमने तो मना किया था। ड्रॉप करने को भी मना किया था, किया ना? फूल भी लेके आया है। मेरा बेटा स्कूल से जल्दी आ ओह, गया। हाँ नाना जी। कौन है? तुम्हारा होने वाला जमाई है। ये वही है ना? इसको कैसे पता? मैं मिलकर आती हूँ। अभी नहीं। लगता है उन दोनों में कोई छोटी मोटी इसको कैसे अनबन हुई पता? है। पता उन्हें नहीं, सुलझाने उन्हें दो। देख लिया होगा। तब तक ऐसे पेश आना जैसे तुम कुछ नहीं जानती। जब तक ना हो जाऊं तेरा, यहीं डालूंगा मैं डेरा। ओह ये कौन है? अच्छा ये क्लिप मैंने देखी है यार कहीं पे शॉर्ट में, ये वाली कैसे पता चला? उसके यहाँ आने से ये तो वाली खुश क्लिप नहीं देखी हुआ है मैंने। पर वो यहाँ सेटल होना चाहता है। फ्री में तो अपने बाप को भी मैं सेटल होने ना दूं। मैं नासा से हूँ, उसका पासा पलट दूंगा। और श्रुति हसन को अभी तक नहीं पता है कि ये गुरु है, शीला का बड़ा भाई। उनके भाइयों ने झूठ अमेरिका में बोला नासा था। में काम क्यों? करता था, पर अब यही कि योगा कर रहा है, पशु प्रेमी ये थोड़े है ना, शर्मीले मिजाज के। हनी अच्छे वाटर। से खिलाना, घी ज्यादा से ज्यादा डालना। ओह वो उसके भाई भी पहुंच गए। यहाँ क्यों आए हो? भैया वो अगर भाभी अभी नाराज हैं तो हम उन्हें मनाने आए हैं। घर के अंदर एक शाना है जो बीच बीच में बहुत उंगली कर रहा है। कौन है भैया? गेम बजा दूंगा साले का। अच्छा, प्यार में झुकने तूने ही कहा था ना, अब वापस भाईगिरी पे उतर आया। जी। ये लोग कौन है बेटा? ये मेरा भाई है और ये मेरे दोस्त हैं। हैं? दोस्त है? बसा नहीं और सब तो भाई है। मंगे चंदा वहाँ है। आप आइए। ओके। अब ज्यादा मजा आने वाला है। बहुत गुस्सा आता है, सर पे बर्फ रखा करो। वाओ कितनी अच्छी गार्डनिंग है। ओए, ओए, मैं यहाँ अपने ससुर को इम्प्रेस करने नहीं आया हूँ, ना ही जताने आया हूँ कि मैं बदल गया हूँ। देखो ना मुझ में कितना परिवर्तन है। मुझे तो कुछ भी नहीं देखा। आंखों में इतना गुस्सा है, दिखेगा कैसे? ये कौन है? बाइनोकुलर से ये कौन है? कोई विलन दिख रहा है मुझे तो। ओह ये क्रिया पवन कर रहे हैं। ये कौन है? हेलो दादा, आपका काम आज नहीं हो पाया। क्या बोला बे? ये एक और कोई विलन है। अब अकेला नहीं रहता है। तो कहना क्या चाहता है अच्छे से बता। उसके आगे पीछे चोरों की फौज लगी है। बिगड़ा नंबर 1। प्रैक्टिस है बहुत ज्यादा खोलने की ना बॉटले। शांति। तुम शराब भी पीते हो? इम्पोर्टेड। बड़ा प्राउडली कह रहे हो। मतलब तुम 1 नंबर के बेवड़े हो। वैसे 1 साल में कितने दिन पीते होगे? 365। एक साल में कितने दिन होते हैं? पूरे 365 दिन। ज्यादा नहीं। और योगा? जी ब्रांड्स को मैं हाथ तक नहीं लगाता। दारू का ब्रांड नहीं है, योगा आसन की बात कर रही हूँ। ओहो, योगा आसन। मैंने टीवी पे देखा था परसों। ऐसे मोटा टकला कर रहा था, बहुत हंसी आ रही थी। मोटा टकला।
सिगरेट भी जरूर हाँ, पीते कभी होगे? कभी। सिगरेट एक बार मैंने ट्राई की थी पर जमी नहीं। जानवरों और पक्षियों से बात करते हो? पक्षियों और जानवरों से बातें भी होती हैं। ये कैसे होती है, जरा बताओ मुझे। सब गलतफहमी आप ओपन हो रही है। क्या तुम्हें क्लासिकल डांस देखना पसंद है? वो जो ऐसे ऐसे होता है। क्लासिकल डांस पसंद है या नहीं? नहीं। तो मैंने जो भी सुना, जो भी देखा, वो सब झूठ था। वैसे ये सब तुमसे किसने कहा? तुम्हारे प्यारे प्यारे भाई। मेरे भाइयों ने? बस सीधा आके तुम्हारे घर के सामने रुकी। वो तुम्हारा ही प्लान था ना? और मैंने सोचा किस्मत ने हमें मिलाया है। अब सब बोलेंगे नहीं भैया, सबका कंट्रीब्यूशन था। अपने रात का नशा उतारने के लिए जब आप हाथ ऊपर करके हैंगओवर भगा रहे थे, मैंने उससे कहा कि आप योगा कर रहे हैं। ओह। जब आप बकरे और मुर्गे को पकाने वाले थे, तो मैंने उससे कहा कि आप पशु पक्षियों से प्यार करते हो। ये तो कुछ नहीं, क्लासिकल डांस में भी मैंने कहा आप नटराज से भी एक लेवल ऊपर हो। इतनी मेहनत की थी मैंने। चुप रहो, ये सब तुमने अकेले कहा था। हाँ, वैसे इन्होंने कहा तो था, लेकिन हमारी मदद से। मेरा कैरेक्टर गलत बताया। शहद और पानी। चलो मुर्गा बन, जल्दी कर, जल्दी बन, मुर्गा बन। तूने क्या बोला था, मैं जानवर और पशुओं से बातें कर सकता हूँ? झूठ बोला क्यों? झूठ क्यों बोला? पड़ गई। अच्छा हुआ। अली को जब तक नहीं बची मुझे संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लान इनके ही थे। बार बार कोई ना कोई आ ही जाता है। मुझसे मारने आए हैं आई थिंक। एक गुंडे ने गांव के स्कूल पर कब्जा किया हुआ है बेटा। इन्होंने सालों की मेहनत और लगन से वो स्कूल बनवाया। उस स्कूल को बचाते बचाते मेरा इकलौता बेटा मुझसे छिन गया, इसीलिए ये परेशान है। मैं जानता हूँ। बली दादा से बात करके देखें। क्या बात करनी है? हाँ, क्या बात करेगा? पेपर्स तो हम उनके सामने भी साइन कर सकते हैं। वहाँ चलकर उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं, वरना साइन कर देंगे। क्या? मैं बली दादा से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, चला जा। ओह, ये गुंडों के साथ जा रहे हैं। एक फटका और आदमी का भेजा बाहर। डर गया ना? इतनी खतरनाक बातें हो रही इस मूवी में। क्यों बे शाने, तू काम क्या करता है? कल तक बहुत धूम धड़ाका और खून खराबा किया। वही साला गैंग वॉर्स, झगड़े बहुत मिस करता हूँ। सच कहूँ भिड़ू, मैंने 24 घंटे से दारू और चखने को हाथ तक नहीं लगाया। क्या बात कर रहे हो भाई? और नहीं तो क्या। तेरे को पेमेंट कितनी मिलती है? कुछ खास नहीं। ब्लास्ट करने के लिए 5000, हाथ पैर तोड़ने के लिए 2000, और अगर काम नहीं कर पाए तो डायरेक्ट हरिद्वार। और FA और DA का क्या? FAD क्या होता है? ये क्या है? फूड अलाउंस और ड्रिंक अलाउंस रे। मतलब पीने के लिए? हाँ। वो तो नहीं मिलता है। नहीं मिलता क्या? चूरन दे रहा है बॉस। उसके साथ बात करनी पड़ेगी। स्कूल का मामला बाद में सुलझाएंगे, पहले उसे बड़ा पंगा सेटल करना है। वो है तुम्हारा FA और DA का पैसा। उसके बाद सारे झोल। ठीक है। आज तो तुम्हारी पेमेंट कैश में करवा के दूंगा। अपन नामा नहीं सुनता क्या? उस बुड्ढे को बोल चुपचाप पेपर पर साइन कर दे। क्या गांव वालों ने थोड़ा थोड़ा चंदा जमा करके स्कूल बनवाया है। मेरी मानो तो स्कूल को भूल जाओ। लाओ जज साहब के बाकी के पेपर्स मुझे दे दो ताकि मैं निकलूं। अच्छा, ले मुन्ना ले। नाम बता रहे? कमल ठाकुर। देखा, मुझे पता ही था। क्या बोला? पहचानता होगा। हाँ, बोल रहा है कोई कमल ठाकुर। ये इसका बॉस ही डर गया। फोन उन्हें दे। उन्हें? क्या हो गया आपको? मेरी बात मान। सुना नहीं तूने? पैरों में गिर जा उनके, माफी मांग, पैर पकड़। पकड़ लिए ना? अब जल्दी से फोन उन्हें दे। मैं इस गांव में कोई लफड़ा पंगा करने नहीं आया हूँ। यहाँ आकर मेरा कैरेक्टर थोड़ा बदल गया है। लगता है भाई ने हमारा पीने का इंतजाम कर भाई दिया। ने क्या आइडिया दिया है? अब मैं शहर के पास ही अपनी कंपनी खोलूंगा। बहुत अच्छे। बेटा मैं सब जानता हूँ। मुझे तो पहली नजर में ही वो बहुत अच्छा लगा। मार काट खून खराबा करके भी हम उस स्कूल को हासिल नहीं कर पाते, पर इस लड़के की समझदारी की वजह से हमें वो स्कूल मिल गई। पता नहीं तुम दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो तुमने मुझसे उसका परिचय तक नहीं करवाया। तुम तो जानती हो बेटा, ये परिवार पहले ही एक बेटा खो चुका है, इसलिए जमाई नहीं मैं एक हीरा लाना चाहता हूँ, और तुमने एक ऐसा हीरा चुना है जिसने मुझे हिम्मत दी है बेटा। ये कौन सी बात है? अब इनका काम हो गया तो अब गले मिल लिए। अभी इसने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया ना, इसीलिए। सही बात है। बट हिंसा पहले करी थी तो ही तो डरा बाद में वो। अगर पहले का रिकॉर्ड खराब नहीं रहता तो वो डरता ही नहीं। ऐसा क्यों लग रहा है अभी यहाँ कुछ ब्लास्ट वगैरह होने वाला है? हमें गेम खेले? कौन सा गेम? पीछे से गाड़ियाँ आ रही है, फिर लड़ाई होगी।
अरे यार पूरी फैमिली है वैसे भी, गलत ना हो जाए। अंकल कहाँ गए? हाइड एंड सीक खेल रहे हैं बेटा। अच्छा उसने हाइड एंड सीक का बोला था ना, इसलिए हाइड एंड सीक खेलने गए। तुम लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज सुनी नहीं है क्या? मैंने मारधाड़ छोड़ दी है, अपन सुधर गया है बंटा। बंटा है। मैटर उलझे नहीं, इसलिए बैठ के सुलझाते हैं। मानेगा नहीं है मतलब, तोड़ देंगे वैसे लास्ट मोमेंट पे आके। अरे भाई, अरे मेरे को छोड़ दे भाई, हम लोग यहाँ तेरे को टपकाने के लिए नहीं आए थे। अरे मेरी बात पे यकीन कर भाई, हम उस जज को ठोकने आए क्यों? थे। ओह ट्रेन में भी तेरे को मारने नहीं आए थे, बल्कि वो जज की बेटी को। जज की बेटी श्रुति को मारने आए थे। किसने भेजा तुम लोगों को? एहसान भानु। हायरार्की अलग-अलग जो भी उसके गुंडों खिलाफ की। चूचा करता है। फैक्ट्री से होने वाले पोल्यूशन से गांव में कोई अच्छा, जिंदा नहीं ओके। बचेगा। मरे या जिए मुझे इससे क्या? मैं तो पेपर्स पर साइन कर दूंगा, लेकिन यहाँ का डीएसपी इलीगल काम नहीं करेगा। 1 महीना के बाद तुम रिटायर हो जाओगे। कल जब कोर्ट में ये केस आए तो सुनवाई टाल के 1 महीना बाद का तारीख देना, बुझे? अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि म्हात्रे राव और बाबू राव ने कई लोगों की जान लेते हुए संगीन जुर्म किया है, इसलिए आईपीसी धारा 302 के तहत उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। मात्रे ये अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाया। अपने आप को ही मार दिया उसने। ऑर्डर, ऑर्डर। ओह ओह अच्छा ये ओके। इस जज के परिवार को मैं अपने हाथों से मारूंगा। इस वक्त कहाँ है? कोर्ट में 3 लोगों। अभी मेट में जो एक सुहास करके लड़का था ना, हैं? ये देखो। ये वही सुहास है। ये देखो ये, हाँ सुहास मेरे तो ठीक सामने है। बैठ के मुझों पे ताव दे बट ये रहा है। यहाँ पे कैसे आ गया? इसका मतलब साफ है कि तूने ही मेरे आदमियों को मारा है। चल अब बता तू कौन है? वो इंसान जिसे आज मिलने पर तेरी किस्मत भी तुझे कोस रही होगी। मेरा नाम है कमल ठाकुर। अब तक क्या हुआ मुझे इसकी परवाह नहीं। अब वो परिवार मेरा है, उनको भूल जाओ। जज और उसके परिवार को मैं मारूंगा। इन लोगों के लिए हमने हथियार छोड़े, अब इन्हीं के लिए हथियार उठाने हैं। 4 दिन बाद भानु फांसी पे चढ़ जाएगा। तब तक कौन इन पर हमला करने आएगा पता नहीं। इस परिवार के पास कोई भी अनजान इंसान आने ना पाए। चलो हम आज पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। तो अभी खेलें? ओह हाँ अंकल। जरा पीछे मुड़ के देखो, वो मेरे फ्रेंड्स हैं, तुम्हें पकड़ने आए हैं। चलो जल्दी भागो वहां से। ओके। ओह नहीं कर सकते, बाकी कर देना चाहिए बाद में। चीटिंग नहीं चलेगी। जल्दी से आंखें बंद करो। अभी थोड़ा सा तमीज में ही रहेगा। कहाँ हो बेटा? आलिया बेटा यहाँ क्या कर रही हो? अंकल आपके सारे फ्रेंड्स कहाँ छुप गए? ये किसकी बात कर रही है बेटा? पता नहीं, इस गांव के नहीं थे, शायद रास्ता भटक गए थे, चले गए। प्रसाद चढ़ाने आए होंगे, तुमने रास्ता बता दिया ना? हाँ? यात्रा पे निकल चुके हैं। आओ बेटा, तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। ठिकाने लगा। गहरी चोट है। नहीं कुछ नहीं, वो झाड़ियों में हल्दी ले वहां आओ पर जल्दी। मैं। ये लीजिए, लाओ। हल्दी से बहुत दुखता है यार, पर उसको अब इतने दिनों बाद लगा यार कि किसी ने मेरी इतनी केयर हो रही है। एक फैमिली जैसा उसको लगा इतने दिनों बाद, क्योंकि स्टार्टिंग से उसके पास कोई था नहीं ना। आपको पकड़ना सिखा। ये चाकू को ड्रमस्टिक की तरह बजाना यहाँ से नहीं ठीक रहेगा। इंसान के रूप में राक्षस है, राक्षस। पर कौन?
वही पांडव, महाभारत के पांडव। तूने कहानी नहीं सुनी क्या? अरे हमने बात करके उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, नहीं समझे तो धुलाई कर दी। अब तो समझ वैसे गए कब ना? समझाने की कोशिश करी? अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, निश्चिंत हो जाइए। बोला तो था, वहाँ आके मिल, उसने देख लिया था तो गए थे दोनों पास में। ये सिंगल सर वाले 10 सर अच्छा, वाले हाँ। रावण के बराबर है। क्या जानता है? उस साले ठाकुर से जो भी पंगा लेता है मेरी तरह नंगा हो जाता है। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा। मेरी तरह तुम्हें भी उसने बहुत तंग किया होगा। यार ये कितने गंदे गंदे आइडिया देता है। देख लिया पवन कल्याण ने उनको, उसको। पूजा का समय हो गया है, जल्दी से बुलाइए। हाँ। अरे सुनो, ओम त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये कमल कहाँ है? वो बस आ ही रहे हैं। हाँ। ये भाग के मंदिर में नहीं चले गए। बचाओ, बचाओ, मार डालेगा। अरे यार। बचाओ। पर ये लोग ये नहीं सोच रहे कि इसको भी तो मारने आए हैं। हाँ? क्या है ये सब? तुमने मुझसे वादा किया था, तो फिर क्यों किया ऐसा? मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरा अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। मुझे मारने आया था ये। अपनी रक्षा के लिए मैंने हथियार उठाया, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकता। मेरे बारे में तो सोच। बस बहुत हुआ, बस। एक जज के तौर पर मैंने आज तक कोई गलत फैसला नहीं किया, लेकिन तुम्हें पहचानने में मैंने गलती कर दी। मैं इस गांव को लड़ाई झगड़े खून खराबे से अछूता रखना तो अकेले कैसे रखोगे? लेकिन तुम इन्हें मेरी दहलीज तक ले आए। इस खून खराबे की वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया। अब किसी और की मौत देखने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अब जब इसको मारने आएंगे ना कि तुम चले और फिर ये बचाएगा तो थैंक यू बोलेगा। प्लीज फिर कभी लौट कर मत आना। वो श्रुति हसन पर गुस्सा आ रहा है बार बार। छोटी बच्चे से नहीं, मैं नहीं करूँगी शादी, मैं नहीं करूँगी, ऐसा कर लेती है। क्या तरीका है ये? उतना बड़ा पवन कल्याण है, सर है, अब वो बार बार उनको भगा देते, अच्छा लगता है क्या? बार बार अब वो चलो अब मनाते, बार बार उनको भगा देते हैं, अच्छा लगता है क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो कुछ होती है। अली को देखो, स्टाइल। सबको पकड़ के लिया है। अच्छा हाँ, ऑब्वियसली वो पवन कल्याण सर तो गए, पर उनको जाना नहीं था यार। जब पता है कि इनकी लाइफ उसमें है, डेंजरस सिचुएशन में, तो फिर क्यों चले गए? मुझे अब तक मर जाना चाहिए था, तो तुम्हारे सामने क्या कर रहा हूँ? तो उस दिन मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ना कि कोर्ट में किया हुआ तुम्हारा फैसला तुम्हारे परिवार की जिंदगी का फैसला करेगा। अच्छा खोलने को क्यों बोला मुझे? सब किसने नॉक किया था क्या गेट? ओह ब्लैक शर्ट। जब फैमिली के साथ थे तो कलरफुल कपड़े पहन रहे थे, अब उनको साइड लाइन कर दिया तो फिर ब्लैक पहन के आए। ले जा। बच गई। तो क्यों तुम्हारे लिए खून बहा रहा है? तुम्हारा कुछ नहीं लगता है तो ट्रेन में मेरे आदमियों को क्यों मारा जब वो तेरी बेटी को मारने आए थे? सब पता चल जाएगा। अगर तुम्हारा कुछ नहीं लगता है तो मंदिर के ये तो पीछे मेरे हीरो आदमियों को क्यों हीरो मारा वाला जब काम उस कर रहा बच्ची को मारने वाले है, सब थे? बातें बता रहा है। हाँ, ये गेम चेंजर ही हो गया। कुत्ते ने मुझे चेतावनी दी थी कि मैं तेरे परिवार के एक आदमी को भी नहीं मार पाऊंगा। क्या शॉट है? तलवार से, तलवार नहीं सॉरी त्रिशूल से मारे। गई कैसे, मतलब वहां तक कैसे गई पता नहीं। चले गए। मूवी है यार, एंजॉय करो।
ओ ये भी क्या एक्टिंग कर रहे थे क्या लेट अभी तक तो लेटे थे। कि मर गया तू, लेकिन तू तो फिर से खड़ा हो गया। क्या रिश्ता है तेरा इस परिवार से? उसको ये कंफ्यूजन है, रिश्ता क्या है? जो एक बेटे का माँ से होता है। पावरफुल डायलॉग्स। वही रिश्ता है जो एक बेटे का अपने पिता के साथ होता है। अभी पिता को दिखाएंगे, सबको दिखाएंगे, फिर लास्ट में श्रुति हसन को दिखाएंगे। आई थिंक इसने को रोक दिया अली ने। उसको नहीं पढ़ना मैं तो वो खुद लड़ेंगे ऐसा। ये त्रिशूल में बहुत ही गंदा सीन था। क्या सीन था? गंदा। मेरे को गंदा सुनाई दिया। अब क्या होगा? अब क्या वर्डिंग्स है? वर्डिक्ट क्या है? ये तो वापस जा रहे थे। हाँ, हमारे लिए इतना करने के बाद भी तुमने एक शब्द तक नहीं कहा। शांति ने प्यार करना तो सिखाया, लेकिन उसका इजहार करना नहीं सिखाया। बचपन से ही माँ बाप का प्यार नहीं मिला। जहां जिंदगी ले गई चल पड़े। परिवार क्या होता है पता ही नहीं था। परिवार की अहमियत क्या भाई होती सोच रहे होंगे यार कि यहाँ आके पता चला। आप सबसे दूर रहकर पहली बार एहसास हुआ कि मैं एक अनाथ हूं। आप लोगों के बिना हम जीने की आदत डाल लेंगे। चलता हूं। सिर्फ तुम ही नहीं बेटा, तुमसे दूर रहने पर हम भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे। छोटू ये क्या कर रहा है? ये अभी भी हमने जिंदा इतनी है। कोशिश कर ली, लेकिन ठाकुर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। ये भी तो ये इधर क्यों आ गया? अब तीसरा कोई आएगा। प्लान फेल हो गया तो? हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा प्लान कभी फेल नहीं होता। अगर प्लान फेल हो गया तो मैं इससे भी बड़ा और खतरनाक प्लान बनाऊंगा। उसके लिए मैं पागलों की फौज बनाऊंगा। क्या हो रहा है? हाँ, अगर तूने ठाकुर को मार डाला तो तुझे अपने आधे खेत दे दूंगा। दोनों मिलके भुट्टे भूनेंगे और उस तो गाइस हमने मूवी बहुत एंजॉय करी, बहुत मजा आया। सही तो मूवी थी यार। आप लोग ऐसे बोल रहे थे फ्लॉप मूवी है। हाँ, सेकंड हाफ किसी ने अच्छा बोला था नहीं है। कि जो पहले पार्ट बना है वो अच्छा, पार्ट में शायद अच्छा नहीं होगा, पर सेकंड हाफ अच्छा नहीं है। हाँ, ये वाला बट तो अच्छा था यार, बहुत सही था। तब आखिरी में तभी तो पता चला उसके पापा को विलन ने ही सारा कुछ बता दिया। और कि इससे मैं तब विलेन तक को मदद बहुत करी। थैंक यू बोलना चाहता हूँ हाँ, कि उसने सारा राज बता कुल दिया। मिला के विलेन को फांसी नहीं हुई। हाँ, फांसी से खतरनाक चीज हो गई ना। मतलब अच्छी मूवी थी, काफी एंटरटेनिंग थी। और और आखिरी मुझे लगा स्टोरी बहुत सिंपल थी, सिंपल पर बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई मूवी। मतलब इंटरेस्टिंग थी। ऐसा नहीं लगा खींच रहे हैं मूवी को या बोरिंग है। हमेशा कुछ ना कुछ नया नया आ ही रहा था। और उनकी श्रुति और पवन की कोई आखिरी में कोई इतनी बातचीत नहीं दिखाई। मतलब ये सच है कि मूवी की स्टार्टिंग में ही बातचीत दिखाई। गांव वाले की बात तो बातचीत ही नहीं हुई थी। और मतलब उनकी कोई स्टोरी नहीं, पूरी गांव वालों की स्टोरी, उनके पापा की स्टोरी। इसमें लिखा है any child below the age of 12 years may not be allowed to see the film, should be considered parental guideline. Okay, हमें बहुत ज्यादा मार धाड़ है ना इस मूवी में, इस वजह से लिखा है। बाकी सच में उनकी दोनों की स्टोरी से ज्यादा कंसंट्रेट गांव की समस्या पे हो रहा था। फैमिली की वैल्यू ठीक है, चलो। क्या है फैमिली, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कशन हुआ। पर श्रुति हसन को पता नहीं था क्या कि उसके पापा को मारने सब आ रहे हैं? वरना क्योंकि वो अगर पता होता तो वो गांव छोड़ के डांस करने शहर में क्यों आती? पर ठीक है, नहीं पता होगा ना। हाँ, नहीं पता होगा। पर हाँ, जो भी मूवी थी सही मूवी थी। और लास्ट में फैमिली वाला एंगल मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल भी लगा, क्योंकि
मतलब एक पवन कल्याण अनाथ होते और पहली बार वो पहली बार कुछ होता है उनकी लाइफ में, पर वो चली जाती है। फिर दूसरी बार होता है, उसके बाद फिर दूसरी बार भी वो श्रुति हसन छोड़ के चली जाती है, लेकिन वो अपना ईगो साइड में रख के मिलने जाते हैं, वो बहुत अच्छा किया। पर फिर थर्ड बार भी वो वही चली जाती है, तो फिर वो आते हैं बचाते हैं, फिर जाके पैचअप होता है मामला। लेकिन श्रुति हसन मुझे ऐसा चाइल्ड टाइप लगी थोड़ी थोड़ी देर में डिसीजन चेंज हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, पर ठीक है। पवन कल्याण सर की एक्टिंग वो तो हमेशा इसमें बहुत ही अलग लगी है। इसमें मतलब ऐसे जैसे मतलब बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि देखो एक टाइम पे अलग मूड था, फिर उसी कुछ आधी मूवी वो ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ जैसे इनके भी लाइफ में अलग अलग फेजेस है। जैसे सलमान खान की एक उस टाइम की मूवी होती थी हम आपके साथ, हम साथ साथ है, हम आपके है कौन, तो उसमें सलमान खान का कैरेक्टर ही अलग था। कुछ होता है ना, उसमें अलग था। लेकिन फिर एक लेवल आया जैसे वांटेड, और उसमें एकदम से उनके लुक्स चेंज हो गए। जैसे सलमान खान के पहले बड़े बाल होते थे, जैसे पवन कल्याण सर के बड़े बाल थे, उस एरा अलग था। फिर एक एरा एकदम से चेंज हो गया जब डिजिटल फिल्म छोड़ के डिजिटल सब हुआ। उसके बाद अभी जैसे फिर वांटेड बनने लग गई सलमान खान की, सही है ना? मैं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। फिर सलमान खान का फेशियल लुक पूरा एकदम चेंज ही हो गया। वैसे ही इसमें पवन कल्याण सर पहले वाले बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, अभी चेंज हो गए, अलग ही व्यक्ति लग रहे हैं, अलग ही लग रहे हैं, और बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। इन शॉर्ट अच्छे भी लग रहे हैं, और उनकी एक्टिंग तो बहुत ज्यादा, जैसे शर्माना, मतलब उन्होंने हर चीज को अपना 100% दिया है, चाहे वो गुस्से वाला सीन हो, चाहे हर सीन को एक सीरियस, और इमोशनल सीन में तो एक्सपर्ट है, क्योंकि लास्ट में ऐसा हो ही जाते हैं इमोशनल, क्योंकि वो उनकी एक्टिंग, उनके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे लगता है कि रियल में वो उनकी आई जैसी कि आई कुछ कह देती है बहुत, मतलब आई से ही पता चल जाता है गुस्से में कि। पर चलो कुल मिला के हमको मूवी काफी अच्छी लगी, और अभी आप कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द हमें बताना कि आपको अगली मूवी हम कौन सी बनाएं। बिकॉज आज ही हम लोग अगली मूवी बनाने वाले, तो प्लीज आपके कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स आएंगे हमारे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। सो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।